जैसे जैसे आपको इस्लाम समझ में आने लगता है, जैसे जैसे आप मोहम्मद और इस्लाम की का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, इस पूरे सिस्टम की साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो मोहम्मद के लिए आपका रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। ये रिस्पेक्ट इसलिए नहीं बढ़ता है कि मोहम्मद इमोरल पर्सन था, वो एक पीडोफाइल, एक नेक्रोफाइल और बहुत सारी हत्याओं का जिम्मेदार था। ये रीज़न नहीं है मोहम्मद के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने का, बल्कि ये रीज़न है कि मोहम्मद ने इतना शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप डिज़ाइन किया है कि 27 करोड़ हत्याएं अभी तक वो ट्रैप कर चुका है, लेकिन फिर भी उस ट्रैप के अंदर के लोग उस ट्रैप को समझ नहीं पाए हैं और उस ट्रैप के लीडर, ट्रैप के फाउंडर मोहम्मद के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। मोहम्मद का ट्रैप ऐसा है कि मुसलमान मरते हैं मोहम्मद के लिए, वे लड़ते हैं। मोहम्मद ने शक्ति का संघर्ष बढ़ा दिया। शक्ति का संघर्ष बढ़ाना मतलब डिफरेंट ह्यूमन जीन्स में लड़ाई क्रिएट करना। और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच नहीं है, ये लड़ाई है ह्यूमन जीन्स के बीच, यानी कि मुसलमानों के बीच भी ये लड़ाई होती है। इसीलिए मुसलमान जहाँ पर गैर मुसलमानों का पूरा सफाया करके मुस्लिम भी जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर भी ये लड़ाई होती रहती है। तो मोहम्मद ने डिफरेंट ह्यूमन जीन्स के बीच में लड़ाई बढ़ा दी, शक्ति का संघर्ष बढ़ा दिया। और इस शक्ति के संघर्ष में वीकर जीन्स, कमज़ोर जीन्स ख़त्म होते जाते हैं और शक्ति में जो शक्तिशाली जीन्स होते हैं वो ऊपर बढ़ते जाते हैं आगे। और ये क्रम हमेशा, ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है ना। जो बचेंगे वो भी फिर डिवाइड हो जाएंगे और वो भी लड़ने लगेंगे। तो ये मोहम्मद ने शक्ति का संघर्ष बढ़ा दिया। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये मुसलमान जो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में है, वो मोहम्मद के लिए मतलब अपने लीडर के डिज़ाइन किए हुए ट्रैप के अनुसार वे अपनी जान दांव पर लगाते हैं और वे उसके लिए मरते हैं। मोहम्मद ने ट्रैप डिज़ाइन किया है कि आप इस लाइफ को घटिया तरीके से जियो और मरने के बाद की फतासियों में आप खोए रहो। तो इस तरह से क्या होता है कि मुस्लिम्स मरने को उतावले रहते हैं और इस ज़िंदगी को घटिया तरह से जीते हैं। और इस ट्रैप में और भी गहराई है, बहुत गहराई है इस ट्रैप में। तो ये ट्रैप समझना इतना आसान भी नहीं है, इसमें आपको बरसों की मेहनत लगती है, लेकिन आप इस वीडियो के ज़रिए कुछ समझ पा रहे होंगे। तो जो मैंने कहा कि जो रिस्पेक्ट बढ़ती है मोहम्मद के लिए, ये रिस्पेक्ट साइकोलॉजी की दृष्टि से बढ़ती है। साइकोलॉजी जब आप समझने लगते हैं तो आप उस व्यक्ति के इंटेलिजेंस को आप सल्यूट करते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल गेम का जो क्यूरेटर था, जिसका नाम फिलिप बुडेकिन था, उसको आम जो जनता है वो उसको गालियाँ देगी कि इसने 100, 150, 200, 300 लोगों को मरवा दिया, सुसाइड करवा दिया। तो आप आम जनता की दृष्टि से देखेंगे तो आप ऐसे पर्सन को गाली देंगे, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि से देखेंगे तो आप ऐसे व्यक्ति को सल्यूट करेंगे उसके जीनियस होने के लिए कि उसने ऐसा ट्रैप डिज़ाइन किया कि जिससे लोग अपने आप ही 50 दिन में सुसाइड कर लें। तो ऐसे ही आप मोहम्मद को सल्यूट करेंगे कि मोहम्मद ने ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप डिज़ाइन किया है कि 27 करोड़ हत्याएं अभी तक हो चुकी हैं और डेली हत्याएं चलती रहती है और आगे भी काफ़ी टाइम तक ये ट्रैप, ये हत्याएं चलती रहेगी, है ना, जिसमें मेरा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल ट्रैप में अभी भी करोड़ों लोग हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो इस्लाम ख़त्म कैसे होगा? देखिए, अभी जो इसके अंदर, इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि वो मोहम्मद की मोरलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद की नैतिकता, कि उसने एक बच्ची के साथ क्यों यौन शोषण किया, या फिर उसने अपने काकी की लाश के साथ
उसका बलात्कार किया, संभोग किया, या फिर उसने 120 साल के बूढ़े अबू अफाक को क्यों मरवाया, या फिर उसने आसमा बिन्त मारवा को क्यों मरवाया। तो ये मोहम्मद की नैतिकता पर सवाल है, और इसीलिए जो मुस्लिम्स हैं वो पहले साधारण मनुष्य बनने लगेंगे कि वो मुस्लिम्स जो स्ट्रैप में फंसे इंसान है उससे हल्का सा बाहर निकल के और वे गैर मुसलमानों की तरह सोचने लगेंगे, और गैर मुसलमान भी इसी को लेकर सवाल करते हैं मोहम्मद पर, मोहम्मद की नैतिकता को लेकर। ठीक है कि मोहम्मद ऐसा आदमी था। अब वो मुस्लिम क्या होंगे कि इस्लाम से दूर होते जाएंगे। क्यों दूर होते जाएंगे? क्योंकि मोहम्मद वास्तविकता में उनके लिए एक नैतिक आधार पर एक आदर्श नहीं रह जाएगा। लेकिन आप इस्लाम को थोड़ा और समझेंगे तो आप मोहम्मद के जीनियस दिमाग को आप सल्यूट करने लगेंगे कि इसने ऐसा ट्रैप डिज़ाइन किया है कि लोग इसके लिए मरते हैं और लोग इसके लिए हत्याएं करते हैं और लोग इसके कहे अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो ये आप मोहम्मद को वाकई में एक साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि से सल्यूट करोगे। लेकिन इसके अगले स्टेप भी अभी और गहराई में आप जाओगे तो आप पाओगे कि इस्लाम खत्म कैसे होगा। अगर आप साइकोलॉजी आप समझने लग जाते हो तो आपको लगता है कि यार आप भी हो सकता है इस ट्रैप में शामिल होने की इच्छा जता सकते हो। मैं पुरुष तो डेफिनेटली इस ट्रैप में दाखिल होने की इच्छा जताने लगेगा और महिलाएं भी जताएगी, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी हम लोग अभी मैं इस बारे में और ज़्यादा गहराई में नहीं बताना चाहता ऐसा। लेकिन आपकी इच्छा होगी एज ए साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपकी इच्छा होगी कि यार इस ट्रैप में दाखिल हो जाओ, ये ट्रैप बहुत अच्छा है। लेकिन इस्लाम खत्म होने का जो रीज़न रहेगा वो मोहम्मद की अनैतिकता नहीं रहेगा, है ना, वो रहेगा इस्लाम का जो एक जो क्या बोलते एक नींव है। इस्लाम की जो पूरा जो घर बना हुआ है वो नींव जो है इस्लाम की, वो इस दर्शन पे आधारित है, इस फिलोसॉफी पर आधारित है कि मरने के बाद जन्नत में हूरें मिलेगी, वो जन्नत की फतासिया, वो आफ्टर लाइफ है ना, वो वासना की फतासी, वो जो ट्रैप है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो ही इस्लाम को ख़त्म करने का मुख्य जिम्मेदार रहेगा। मोहम्मद की अनैतिकता इस्लाम को ख़त्म करने के पीछे जिम्मेदार नहीं रहेगी, क्योंकि पहले आप मोहम्मद की अनैतिकता पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप इस्लाम को और समझ के आप मोहम्मद के साइकोलॉजिकल जीनियस को सल्यूट करेंगे, लेकिन आप और समझेंगे इस्लाम को तो आप वो समझ जाएंगे कि ये जन्नत की फतासी पूरी तरह से फतासी है, ये कोई असलियत नहीं है। तो ह्यूमंस यानी कि मुसलमान जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे वैसे वैसे वो डिफरेंट मोड से गुजरेंगे। पहले मोहम्मद से पहले अपने आप से नफरत करने लगेंगे, है ना, और फिर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आते हैं, फिर मोहम्मद की नैतिकता पर सवाल उठाते, फिर मोहम्मद के साइकोलॉजिकल जीनियस को सल्यूट करेंगे, फिर वो समझ जाएंगे कि अगर वो इस ट्रैप में दाखिल भी होते तो इस ट्रैप का मुख्य आधार है वो उनकी नज़र में कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जैसे मुसलमानों को पता चलेगा कि मोहम्मद ने उन्हें जन्नत की फतासी डिज़ाइन करके और एक ट्रैप बनाया, उनको जाल में फंसाया इस फतासी से, और ये बोगस फतासी है ना, ये बोगस फतासी है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसका आधार ही नहीं है कुछ, है ना। इस ट्रैप का आधार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब जैसे लोगों को पता चलता है कि ये जो जन्नत है एक काल्पनिक जगह है। तो जैसे एज ए साइकोलॉजिस्ट भी आप देखोगे तो आप इस जन्नत की फतासी जो फैंटेसी लाइफ है, आफ्टर लाइफ है ना, जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, जो फैंटेसी, वो पूरी तरह से एक बकवास है। और आपको ये चीज़ समझ जब आ जाएगी तो आप इस ट्रैप में ना दाखिल होगे और ना आप मोहम्मद के प्रति नफ़रत से भी नहीं भरे रहोगे, आप उसको साइकोलॉजी की दृष्टि से आप उसको सल्यूट भी करोगे, लेकिन इस्लाम का जो मुख्य आधार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस्लाम की जो दीवार है, इस्लाम का जो घर है बना हुआ, वो ढह जाएगा, और वो ढहने का मुख्य कारण यही रहेगा कि जन्नत की उस
फंतासी, पूरी तरह से फंतासी और ये बोगस स्टोरी है। तो ये रहा इस्लाम को लेकर मेरा एक कंक्लूजन है आज तक का, है ना। और भी काफ़ी गहराई है इस सिस्टम में जो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, और उससे कई मुसलमान उग्र हो जाते हैं और डेफिनेटली वो मारना चाहते हैं, क्योंकि जब इस्लाम एक्सपोज होता है तो वो ऐसे व्यक्ति को मारना चाहेंगे जो इस्लाम एक्सपोज करता है, क्योंकि वो उस ट्रैप में फंसे हुए लोग हैं। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि इस्लाम ख़त्म कैसे होगा। इस्लाम पर आप पहले सवाल उठाएंगे मोहम्मद की नैतिकता पर, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद अनैतिक आदमी था। लेकिन आप और दुनिया को समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, तो आप मोहम्मद के साइकोलॉजिकल जीनियस को सल्यूट करेंगे, और आप इस्लाम को और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम का जो आधार है वो जन्नत की फतासी आफ्टर लाइफ है कि फैंटेसी है। तो फैंटेसी रियल है, मतलब फैंटेसी ही है, तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये जैसे ही समझ में आ जाएगा तो आप अगर पुरुष जो हैं इस दुनिया के, अगर वो इस ट्रैप में दाखिल भी हो जाते हैं तो एक जो इंस्पिरेशन है इस ट्रैप को बढ़ाने का वो आफ्टर लाइफ ही है। तो वो ट्रैप, वो आफ्टर लाइफ का जब वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि बेकार, मतलब बोगस है, फैंटेसी है, तो आपको मोहम्मद के लिए मेहनत करने का दिल नहीं चाहेगा। आप उसके लिए 5 टाइम वो दिन में 5 बार आप परेड नहीं करोगे उस मोहम्मद के लिए, है ना। और इसीलिए इस्लाम धीरे धीरे इस तरह से एक इतिहास में एक मोस्ट सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह जाना जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सफल जो इतिहास में, मानव इतिहास में जो साइकोलॉजिकल ट्रैप हुआ है, मनोवैज्ञानिक जाल है, वो इस्लाम है। इस तरह से इतिहास में, धरती के इतिहास में इस्लाम और जाना जाएगा। और मोहम्मद साइकोलॉजी की दृष्टि से, साइकोलॉजिस्ट की नज़र में एक साइकोलॉजिकल जीनियस की तरह जाना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें ज़रूर, और वीडियो को ढेर सारे, जितने ज़्यादा लोगों, जितने ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज है। इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए बरसों लग जाते हैं। तो ये आपको इस वीडियो में मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप जो चाहें वो लिखें, जो चाहे वो सवाल करें, जो चाहे वो कमेंट करें, ताकि मुझे इससे और सीखने की क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाय।